वेलकम बैक टू आवर चैनल DIY क्वीन। रिसेंटली अभी मैंने दीपिका का बनारसी साड़ी लुक किया जिसे आप लोगों ने पसंद किया एंड उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दीदी इस सेलिब्रिटी का लुक करो, उस सेलिब्रिटी का लुक करो। तो आप ही लोगों की फरमाइश पे मैं लेकर के आ गई हूँ आलिया भट्ट का वेडिंग लुक। तो उससे पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले हम देखते हैं कि आलिया के लुक के लिए हमें चीजें क्या क्या चाहिए होंगी। तो मैं आ गई हूँ थोड़ी सी रिसर्च करके और आलिया का लुक मैं देख सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा प्यारा और मिनिमल है। तो इन्होंने पहनी है वाइट कलर की साड़ी, आइवरी है बेसिकली, और गोल्ड ज्वेलरी है। बहुत ही अच्छा लुक किया है। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं इस बार बजट के बाहर ना जाऊँ। लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा खर्चा कर लिया था, पर आई थिंक ऐसी वाइट साड़ियाँ ना हम सबके घरों में होती है, मम्मियों के पास, तो उनकी आप चुरा सकते हो। मैं जा रही हूँ अनायसा के क्लोजेट में कुछ ढूंढने के लिए, तो चलो वहां देखते हैं कि वहां में क्या क्या मिल पाता है। आप लोग आ चुके हो अनायसा के क्लोजेट में। क्लोजेट मतलब हमारी अलमीरा है, यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं और मैं अलमीरा के बाहर हूँ, आप लोग अलमारी के अंदर हो। तो अब हम देख लेते हैं कि कपड़े हमें क्या क्या चाहिए थे। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं लहंगा। यस, ये वाली लहंगा हमारी जो है वो परफेक्ट जाएगी। साड़ियां तो बहुत होनी चाहिए थी, कुछ दिख ही नहीं रही। वाह, ये ब्लाउज तो परफेक्ट मैच हो रहा है। लुक, स्लीव्स भी कितनी प्रॉपर हैं। ये वाली ब्लाउज रख लेते हैं हम। और बचा हमें चाहिए सर के लिए एक दुपट्टा, और हालांकि मुझे साड़ी नहीं मिली वैसी, तो लहंगा लिया है मैंने, तो मुझे कंधे के लिए भी एक और दुपट्टा चाहिए होगा। ओह वाह, इतनी इजीली मुझे सामान मिल गया है सारा। ये वाला बिल्कुल वैसा ही दुपट्टा है जैसा आलिया ने सर पे पहना हुआ था, तो ये ऑब्वियसली मैं सर पे पहनूंगी। और ये वाला जो दुपट्टा है वो मैं सोच रही हूँ कंधे पे रखूं। तो हम चलते हैं, कपड़े हमारे हो गए। लेट्स गो टू ज्वेलरी सेक्शन। कपड़े हो चुके हैं और मैं आप लोगों को अलमारी से निकाल के भी आ गई हूँ। अब बारी है ज्वेलरी की। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ पीसेस मैंने निकाल के रखे हुए हैं। अब इनमें देखते हैं कि कौन सा जा रहा है, पर पहले हम इसे ले जाते हैं। संजना, इधर आना, मेरी हेल्प करो। ये सारी ज्वेलरी के नीचे की 2 बॉक्सेस उठा के ले चलो। तो अब मैं मिलूंगी आपको तैयार होते टाइम, तो चलते हैं सेट पे। गाइस, तो ब्लाउज चेंज करके आ गई हूँ मैं, और इसकी फिटिंग मुझे इतनी अच्छी आ नहीं रही थी। यहाँ पे मैंने कच्ची सिलाई डलवाई है और नीचे से फोल्ड कर दिया है ताकि अच्छा सा लुक आ जाए जैसे आलिया ने पहना है। और ब्लाउज की कहानी तो हो गई, मेकअप देख लेते हैं। और मैं यहाँ पे मेकअप करने ही बैठी हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि आलिया ने कैसा लुक किया है। तो आलिया ने किया है नो मेकअप लुक, और हम भी वही अचीव करने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि बेस के लिए मैं पूरा फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो टू मच हो जाएगा। हम मॉइस्चराइज़र में थोड़ा सा फाउंडेशन मिक्स करते हैं। मेरे पास ये मॉइस्चराइज़र है। जब मैं ये दोनों को मिक्स करूंगी ना तो मेरा बीबी क्रीम सॉर्ट ऑफ बन जाएगा। अगर आपके पास वो है तो आप वो लगाओ। एक लेयर मैंने ऑलरेडी ब्लेंड कर दिया है, पर जो आलिया की स्किन है वो ग्लोई है बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास ये लैक्मे की लूमी क्रीम है, आप लोगों को पता ही है मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं इसे अपनी स्किन पे पहले लगा लेती हूँ, फिर बची हुई फाउंडेशन को ब्लेंड करूँगी। अब मैं इसके ऊपर ही दूसरी लेयर की फाउंडेशन को ब्लेंड कर देती हूँ। इससे होगा ये कि मेरी जो स्किन है ना वो ज़्यादा ग्लोई लगेगी। फाउंडेशन मैंने कर लिया है एकदम लाइटली, और स्किन आलिया की थोड़ी ग्लोई है, इसलिए मैं पाउडर सिर्फ अंडर आइज पे करूँगी ताकि क्रीज ना करे मेरी अंडर आइज। एकदम थोड़ा सा पाउडर लेके मैं बेक कर रही हूँ। सर डर मत जाना मेरी ये शक्ल देख के। और मैंने पाउडर आँख में डाल लिया। थोड़ा थोड़ा बोलकर पूरा लगाए जा रही है। गाइस, मेरे साथ तो ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? अंडर आइज बेक कर दिया है मैंने, खाना नहीं पका रही, अंडर आइज क्रीज करती है मेरी, इसलिए बेकिंग के लिए छोड़ा है 2 मिनट के लिए। तब तक हम करेंगे आईब्रोज। आईब्रोज डन है, तो अब मैं इस पाउडर को हटा देती हूँ। आई थिंक स्किन के लिए इतना काफ़ी है। आलिया ने थोड़ा सा ब्लश किया, एकदम थोड़ा सा, एकदम स्लाइट। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। वो इसने फिर से ज्यादा लगा लिया। मैं इसे हल्का सा ब्लेंड कर दूंगी।
इवन आप इसकी जगह कोई भी टेंट यूज़ करोगे ना, वो ज़्यादा नेचुरल लुक देगा, तो आप टेंट पे जाओ। आई थिंक मुझे भी टेंट यूज़ करना चाहिए था मुझे भी। एक्चुअल में ना मुझे कॉन्टोर करना पसंद ही नहीं है, तो मैं कॉन्टोर नहीं करती हूँ। अब मैं हूँ ही इतनी सुंदर पतली, बट ठीक है, आलिया ने किया तो हमें भी करना पड़ेगा। कॉन्टोरिंग के लिए हमें हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना होता है, यहाँ से लेकर के आई बॉल तक, जहाँ पे हमारी आँखों की ये आई बॉल दिख रही है आपको ब्लैक वाली, वहाँ से, मतलब मुझे इतना एरिया कवर करना है। ये वाली जो पिक्चर है ना, इसमें अगर क्लोज जूम करें तो इसमें पता चलता है कि आलिया ने ब्राउन शेड लगाया हुआ है आईज पे, और इनर पे हल्का सा शिमर है, तो हम ब्राउन शेड लगा लेते हैं पूरी आईज पे। आई थिंक दिस इज इट। हल्का सा फ्लश ऑफ कलर चाहिए था, जो कि आ गया है। अब मैं वाटर लाइन पे काजल लगाऊंगी और मस्कारा। पहले मैं कर्ल कर लेती हूँ लैशेस को, ताकि मेरी जो लैशेस हैं वो एकदम लंबी लंबी लगे। आई थिंक मेकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस बच रही है लिपस्टिक, और लिपस्टिक के लिए बहुत ही न्यूड शेड लगाया हुआ है। गाइस मेकअप हमारा डन हो चुका है, और आई थिंक काफ़ी सिमिलर लुक अचीव कर लिया है मैंने। अब बारी है ज्वेलरी की। तो ज्वेलरी के लिए मैंने 2 बॉक्स निकलवाए थे, एक में मैंने पूरा अपना सामान भर रखा है, जो मुझे पहनना है। मैं आपको दिखा देती हूँ मुझे क्या क्या मिला था। सबसे पहले मैं ये नेकलेस पहन लेती हूँ। अब ये वाली जो नेकलेस है ना, ये एज इट इज़ बहुत ही लाइट लग रही है, क्योंकि आले की चोकर एकदम भरी भरी सी है, तो मैंने सोचा है कि मैं इसे लेयर कर देती हूँ। मेरे पास हैवी नेकलेस तो थी नहीं, तो ये वाली जो नेकलेस है, ये आपने पुराने वीडियो में भी देखा होगा, दीपिका वाले में मैंने इसे लेयर किया हुआ है, और आज मैं फिर से इसे लेयर करूँगी। ईयररिंग्स मुझे ये मिले हैं 2 छोटे छोटे, जो मेरे लुक पे अच्छे से जा रहे हैं, तो मैं यही वाला पेयर करने वाली हूँ। ये हमने लोकल मार्केट से ख़रीदा था बहुत पहले, आई थिंक 100-150 का होगा। तो ये वाली नेकलेस जो है ना, मैं इसे लेयर करने वाली हूँ अपने सर पे। सबसे पहले मैं कोम कर लेती हूँ बालों को। मैं सोच रही हूँ ना, इस वाली नेकलेस में मैं ये वाला जो ईयरिंग है, इसे मैं हल्का सा बेंड करके इसमें टक कर देती हूँ। अब देखते हैं ये हो पाता है या नहीं। होप कि ये टूटे ना, ये श्रुति की पर्सनल है। मैं हमेशा श्रुति का सामान चुरा के ले आती हूँ और कुछ ना कुछ जुगाड़ करती रहती हूँ। ये वाला पार्ट ना हल्का सा बेंड कर दिया है मैंने नीचे की साइड को, तो इस नेकलेस का मिड यहाँ पे है, इसमें मैं अपनी ईयरिंग को टक कर देती हूँ। तो आलिया के जो बाल है ना, वो हल्के से यहाँ से ऐसे हैं, और ये वाले भी ये सामने की तरफ हैं, और इसके ऊपर माथा पट्टी पहनी हुई है। ये माथा पट्टी जो है ना, इसे मैंने बालों के पीछे ले जाकर अच्छे से टाइट कर लिया है। ये एडजस्ट हो गया। अब ये जो बाल बच रहे हैं ना आगे, इसे मैं हल्का सा कर्ल देने वाली हूँ नीचे, क्योंकि आलिया के बाल ऐसे वेवी से हैं नीचे की तरफ, तो मुझे स्ट्रेटनर दे दो, स्ट्रेटनर से मैं कर्ल करूँगी हल्के से एकदम। तो मेरा मेकअप डन है, मेरे बाल भी इस तरफ के बन गए। मैं इस तरफ भी कर लेती हूँ ऑफ कैमरा जल्दी से, और फिर मैं आपको मिलूंगी कपड़ों के साथ, और फिर हम कपड़े भी स्टाइल करेंगे। तो गाइज मेरा मेकअप डन है, ज्वेलरी डन है, और हेयर स्टाइल भी हो चुका है। अब मैं लहंगा पहन लेती हूँ और फिर दुपट्टा स्टाइल कर लेती हूँ। तो गाइज मैंने लहंगा पहन लिया है और बिंदी भी लगा ली है। बिंदी पूरा लुक चेंज कर देती है, और आई थिंक बहुत अच्छा आया है लुक अभी तक, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। बस मेरा दुपट्टा स्टाइलिंग रह गया, तो वो भी कर लेते हैं। तो मैंने दुपट्टे को साड़ी के पल्लू की तरह स्टाइल कर लिया है। अब मैं दूसरा जो दुपट्टा मैंने निकाला था ना, उसे सर पे रख लेती हूँ। कैसा लग रहा है मेरा लुक? लुक तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बस मैं अब चूड़ियाँ पहनूंगी और हील्स पहन के मैं आपसे मिलती हूँ। कैसा लगा आपको
मेरा ये लुक रिक्रिएशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और ये भी बताओ कि कितना सिमिलर था ये लुक। और हाँ, ये भी बता देना कि नेक्स्ट किस सेलिब्रिटी का लुक रिक्रिएट करूँ। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो ढेर सारे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।